सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा आपको आशीष करे, आपको तंदुरुस्ती बख्शे, प्रभु का रहमत भरा हाथ आपके ऊपर बना रहे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं सिस्टर अनीता, मैं आपके साथ आज बात करूंगी हेल्थ टिप्स के बारे में। जो मैंने बोला था कि एवरी फ्राइडे जो हेल्थ टिप्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, आपकी अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छे जो सुझाव हैं वो मैं आपको दूंगी। सो मेरे भाइयों और बहनों, हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में। बीमारी जो हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में आती है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मगर आज हम सब रीजंस के बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे जैसे जो बीमारियां हैं अन आज्ञाकारी के कारण भी आती हैं। जैसे हम अपने परमेश्वर की अन आज्ञाकारी नहीं करते हैं, अपने कई बार बड़ों की बात नहीं मानते हैं, पेरेंट की बात नहीं मानते हैं, तो अन आज्ञाकारी के कारण भी हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं। कई बार बीमारियां जो हमारी परख के लिए, हमारी परीक्षा के लिए भी हमारे ऊपर आती हैं। कई बार जो बीमारियां हैं वो पाप के कारण आती हैं। कई बार अजीजों बीमारियां वेदर की वजह से भी आती हैं, और कई बार जो बीमारियां हैं हमारे गलत खान पान की वजह से भी आती हैं। सो मेरे अजीजों, आज मैं इन सब जो रीजंस है, कारण है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, मगर मैं आज आपको जो सुझाव देना है, आपको मैंने आपके साथ जिस चीज को हमने शेयर करना है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी आप सीखोगे, आप इसको अपनी जिंदगी में, अपनी बॉडी के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए आप जरूर इसको फॉलो करोगे। सो अजीजों, आज हम सबसे पहले जो बीमारियों की जड़ है वो है हमारा पेट। जब तक हमारा पेट जो है वो अच्छे से साफ नहीं होगा, हमारे पेट में प्रॉब्लम्स होगी, तो कभी भी हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते। सो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम पेट की बीमारियों के बारे में, हमारे जो पेट है वो उसको कैसे साफ रखना है, हमारा पेट का साफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सारी बीमारियों की जड़ है वो है हमारी पेट की प्रॉब्लम्स। सो अजीजों, आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी जिसको आपने अपनी रूटीन की लाइफ में, डेली रूटीन में, रोज की जिंदगी में आपने उनको अपनाना है। एक दिन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपनी टेस्टामनी भी दी थी, आप उसको सर्च कर सकते हो, और उसमें मैंने बताया था कि मैं बिफोर सेवकाई, जब मैं सेवकाई करने से पहले मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थी। सो मैं आपको डे बाय डे, आगे दिन ब दिन, मैं आपको जो हमारे किचन में जो चीज़ें हैं उनके द्वारा हम कैसे अच्छे हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पैदा की, हम जानते नहीं हैं। अगर हम उनका यूज़ करें तो मेरे अजीजों, हम घर बैठे बैठे हम चंगियाई को हासिल कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे पेट की बीमारियों के बारे में। मेटाबॉलिज्म सिस्टम, जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही नहीं होगा तो हमारा पेट कभी भी सही नहीं हो सकता। सो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म सिस्टम। सो जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जैसे फूड जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दिस इज मेटाबॉलिज्म सिस्टम। जो हम खाते हैं उससे हमको जो एनर्जी मिलती है उसको मेटाबॉलिज्म सिस्टम कहते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हमारा गलत खान पान होगा, गलत टाइमिंग होगी, तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही नहीं बनेगा तो हमारा जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की बजाय वो फैट में कन्वर्ट होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में, अलग अलग तरह की बीमारियों में वो कन्वर्ट हो जाएगा।
सो उससे हमारा जो डिजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब होगा, हमारी पेट की बीमारियों से। सो जो हमारा पेट है उसमें हमारे ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हमारा ब्रेन इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब हम डिप्रेस्ड रहते हैं, जब हम टेंशन में रहते हैं, जब हम परेशानियों में रहते हैं, तो मेरे अजीजों हमारी बॉडी जो है ना वो उससे सुस्त हो जाती है, हमारे ब्रेन की वजह से, हमारी टेंशनों की वजह से, हमारी परेशानियों की वजह से, डिप्रेस्ड रहने की वजह से। तो उससे भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है और हमारा इंटरनल बॉडी पेट का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है हमारे ब्रेन की वजह से, और सारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो जो बॉडी का, सारी बॉडी का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो सही काम करने की बजाय वो फैट में और अलग अलग बीमारियों में वो तब्दील हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले जरूरी है कि हमारा पेट जो है वो डेली, जब हम मॉर्निंग हम उठते हैं अपने बेड से, तो हमारा पेट जो है अच्छे से साफ होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारा पेट जो है वो अच्छे से साफ नहीं होगा तब तक हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते हैं। पेट खराब होने की वजह से हमारे अंदर एसिडिटी बनेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा खराब हो जाएगा। मैं पाचन, कोई भी चीज जो है हमें सही से डाइजेस्ट, सही से पचेगी नहीं। उससे हमें माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स और चक्कर आने और हमारी हड्डियों में दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लिवर डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पेट की वजह से। मतलब 99% बीमारियां जो है मेरे अजीजों हमारे पेट से ही शुरू होती हैं, और हमारे पेट का सही होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। सो सबसे पहले मैं आपको मॉर्निंग का बताऊंगी कि जब आपने सुबह उठना है, विदाउट ब्रश किए बिना आपने सुबह उठकर 6 to 8 गिलास, 6 से 8 गिलास आपने वार्म वाटर, कोसा पानी, जब थोड़ा सा हीट ज्यादा, जितना आप पी सकते हो उतना गर्म पानी आपने पीना है। अगर आप एकदम से 6 से 8 गिलास नहीं पी सकते हो तो मतलब 1.5 लीटर पानी आपने पीना है। अगर आप नहीं पी सकते हो इतना पानी तो आप 2 गिलास से उसको स्टार्ट करो, देन 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास तक आपने उसको लेकर आना है। डेली आपने मॉर्निंग जब उठना है, बिना ब्रश किए आपने 6 to 8 गिलास वार्म वाटर आपने पीना है, विदाउट ब्रश किए बिना। उसके बाद मेरे अजीजों आप बहुत बार आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे, आपको बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा, और उसके बाद फिर आपको भूख भी लगेगी। 5-5, 10-10 मिनट बाद पी लो आप पानी, अगर एकदम से आप नहीं पी सकते। उसके बाद आपको तेज भूख लगेगी। भूख जब लगेगी तो उसके बाद आपने अपना ब्रश वगैरह करके, तो आप ये नहीं है कि हमने गर्म पानी पी लिया और थोड़ा सा आपको बीपी लो भी आपको फील हो सकता है, मगर डोंट वरी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने उसके बाद फ्रेश होके अच्छे से आपने उसके बाद आप खाना पीना, अपना ब्रेकफास्ट जो है वो आप ले सकते हैं। सो खाना भी आपने खाना है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बार बार यूरिन जा रही हूँ या मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप 6 to 8 गिलास वाटर आप पी लोगे तो उसके बाद आपको पेट साफ होने के भी 80% चांसेस है कि आपका पेट इससे भी साफ हो जाए। सो अगर आपको किसी भी तरह की बॉडी में बीमारी है, एनी टाइप ऑफ डिजीज, आपकी इंटरनल बॉडी एंड आपकी अपर बॉडी, यानी आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, कोई डिजीज है, तो मेरे भाइयों और बहनों, आपने ये काम करने के बाद जैसे 6 to 8 वार्म वाटर जब आपने लेना है, तो आफ्टर 1 मंथ
1 महीने के बाद आपने अपने जो टेस्ट आपके रिपीट करने हैं। कोई भी अगर बीमारी है तो आप देखना कि आपके जो टेस्ट है वो नॉर्मल आएंगे। आपकी लिवर प्रॉब्लम्स, आपकी पेट की प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, मतलब सो मेनी प्रॉब्लम्स, इवन शुगर, बीपी, कुछ भी है, यूरिक एसिड, इवन ब्रेन की प्रॉब्लम्स, आप देखना, आप इसको करके देखो तो आप रियलाइज करोगे कि मैं पहले से बहुत ज्यादा बेटर हूँ। 2 दिन के बाद आप फील करोगे कि मैं पहले से तंदुरुस्त हो गया हूँ। मोटापे का भी बहुत ज्यादा आपको इसका फर्क पड़ेगा। आपने अनगेली नहीं करनी है, सुस्ती नहीं दिखानी है, बल्कि आपने ये जो काम है ये आपने सुबह से ही इसको शुरू आपने कर देना है। और आप देखोगे कि मैं कितनी ज्यादा तंदुरुस्ती अपनी बॉडी में फील कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट करवा लो और उसके बाद आपने ये चीज करने के बाद आपने टेस्ट रिपीट करने हैं 1 मंथ के बाद। 25 डेज या 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपने टेस्ट करवाने हैं और आप देखोगे कि आपके जो टेस्ट है वो नॉर्मल आएंगे। प्लस मैं आज आपको एक चीज और बताऊंगी, इसके साथ साथ जिसको आपने शामिल करना है वो है मिंट यानी पुदीना चटनी रेसिपी। अभी आपने डायरी और पेन ले लेना है और ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ले, सारी चीजें आपने लिख लेनी है। और आपने इसकी जो पुदीना चटनी है इस रेसिपी को बनाकर आपने इसको डेली आपने ब्रेकफास्ट टू डिनर तक या फिर लंच एंड डिनर में इनको जरूर यूज करना है। आपने चाहे आप ब्रेड पे यूज करो, स्नैक्स पे करो, आप अपने लंच डिनर कैसे भी आप यूज करो, आपने इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। और आप देखोगे कि कैसे मेरी बीमारियां विदाउट मेडिसिन, पेट की सारी प्रॉब्लम्स मेरी धीरे धीरे जो है वो जा रही हैं। और आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी एसिडिटी, किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ खाया पिया पचता नहीं है, आपको जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, आपका जो लिवर बहुत स्लो वर्क करता है, कोई भी ऐसी आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप पेन और डायरी ले लो और आप नोट करो। सबसे पहले आपने पुदीना लेना है जो एक हर्ब प्लांट्स है, एक जड़ी बूटी है। पुदीना आपने ग्रीन पुदीना, ताजा पुदीना आपने लेना है, मिंट जनी, और उसकी आपने हाफ उसका बंच आपने लेना है। पूरी गुच्छी यूज नहीं करनी है, पहले आप हाफ यूज करो, उसको अच्छे से धोकर आपने उसको यूज करना है। सबसे पहले पुदीना आपने लेना है, हाफ गुच्छी, हाफ बंच आपने लेना है। उसके बाद जो सेकंड चीज आपने लेनी है वो है मूली। अगर ज्यादा बड़ी मूली है तो आप उसको हाफ कर लो, हाफ मूली इसमें डालनी है। हरा धनिया हाफ बंच, आधी गुच्छी आपने हरा धनिया डालना है। और भुना हुआ जीरा आपने आधा चम्मच डालना है। अनारदाना आपने आधा चम्मच डालना है। काला नमक और सफेद नमक, हो सके तो जो चारों नमक मिलते हैं पंसारी की दुकान से, आप चारों नमक इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अनुसार थोड़े थोड़े करके आप सबको मिक्स करके रख लो और अपने स्वाद के अनुसार आपने उनको यूज करना है। जब आप उसको मिक्स करोगे चारों टाइप ऑफ सॉल्ट, तो आपने उसको बराबर मात्रा में लेना है। जैसे 25 ग्राम आप ले लो, 100 ग्राम प्रॉपर बन जाएंगे और आप उसको पीस कर रख लो और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसको डालना है। उसके बाद आपने एक मीडियम प्याज लेना है। लहसुन की कलियां आपने 2 या 3 आपने लहसुन की कलियां लेनी है, पूरी इकट्ठी नहीं लेनी, 2 या 3 आपने लहसुन की कलियां डालनी है। हींग आपने 1-2 चुटकी आपने ऐसे करके आपने डालनी है। एक टमाटर लेना है। अदरक का आपने छोटा टुकड़ा यानी हाफ इंच आपने वो ले लेना है। 2-3 आपने हरी मिर्च लेनी है और 4-5 आपने साबुत काली मिर्च डालनी है और हाफ स्पून आपने चीनी डालनी है, जिससे कि आपकी जो चटनी है वो ग्रीन ही रहेगी। और उसके बाद आपने 2-3 स्पून जो है वो दही डालना है और थोड़ा सा आपने वाटर डाल के, आपकी इच्छा है अगर आप डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे दही डालने से भी जो आपकी चटनी है वो प्रॉपर जो है वो ग्राइंड हो जाएगी। सो
उसके बाद अगर आपको ग्रीन ही रखना है तो आप शुगर डाल सकते हो। अगर आप शुगर पेशेंट हो तो आपको जो शुगर है वो आपको अवॉइड करनी है, शुगर का जो इस्तेमाल है वो आपको नहीं करना है। जो ये चटनी आपने बनानी है इसको आपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों टाइम आप इसको यूज करो डेली। हो सके तो अपने घरों में गमले में आप इसका प्लांट लगाओ, आप इसको अपने घरों में उगाओ और फ्रेश आप उसको तोड़ो और अपनी जो फ्रेश चटनी है उसको आप बनाओ। 5-10 मिनट अजीजों आपको इसको बनाने में लगेंगे, मगर बहुत बड़ा काम आपके अंदर जाकर ये चटनी जो है वो वर्क करेगी और सारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सारा जो पेट की प्रॉब्लम्स है सारी की सारी जो है वो उसका सोल्यूशन होगा, सॉल्व हो जाएगी और आप जो राहत है उसको आप महसूस करोगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चटनी को जरूर बनाओगे और जरूर खाओगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप तंदुरुस्त हो जाओ। क्योंकि मेरे अजीजों जब हम बीमार रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने खुदावंद खुदा से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहती हूँ, नीति वचन, कहावता, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 17 अध्याय और उसका 22 वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। I read English language. A cheerful heart, good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. अब हम धीरे से इसको समझेंगे। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी बताया कि हमारा मन जो है जब हम वो भी खुश नहीं रहता है, हम परेशान रहते हैं, टेंशनों में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो उससे भी जो हमारी बॉडी है सारी की सारी बॉडी जो है हमारी स्लो हो जाती है वर्क करने में। तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमें लग जाती हैं, जिसका असर जो है सबसे पहले जब हमारा मन, हमारा दिल खुश नहीं रहता तो सबसे पहला जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हमारा पेट है। सबसे पहले हमारे पेट के ऊपर इसका जो असर है वो पड़ जाता है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि मन का आनंद, आपके दिल की खुशी जो है वो सबसे अच्छी जो औषधि है, मतलब दवाई है, मेडिसिन है, सबसे अच्छी। मन को खुश रखना जो है मेरे अजीजों, खुदा का कलाम भी कहता है कि नहायत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम खुश रहें। और मन का जो आनंद है वो खुदावंद खुदा में है मेरे भाइयों और बहनों। मन का आनंद अगर आप हासिल करना चाहते हो तो वो हमारे खुदावंद खुदा में है। अगर आप दवाइयों से, मेडिसिन से, परेशानियों से, किसी भी तरह की मुश्किलों से आप आजाद होना चाहते हो तो सबसे जो बड़ी मेडिसिन है वो क्या है? मन का आनंद, जो हमें कोई इंसान नहीं दे सकता है, हम खुद ब खुद भी उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई दे सकता है तो वो हमारा खुदावंद खुदा है, जिससे हम इस ताकत को, इस आनंद को, इस खुशी को हम हासिल कर सकते हैं। अपने खुदा की तरफ अपने मन को लगाना है। इस आनंद को, इस सबसे अच्छी औषधि को हासिल करने के लिए हमें अपने मन को अपने खुदावंद खुदा की तरफ लगाना है। तब आप खुशी, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद जो है वो आप उसको महसूस करोगे, क्योंकि मन की खुशी ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ी मेडिसिन है। जब आपका मन परेशान रहता है तो आप बीमार फील करते हो, कमजोर फील करते हो, दिन ब दिन आपको आपका जो दिमाग है वो भी सुस्त होने लगता है और फुल बॉडी सुस्त हो जाती है, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर, हमारे पेट पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारे लिवर पर पड़ता है, जो कि 100 बीमारियों का रूप धारण कर लेता है। अगर आपका पेट सही रहेगा तो आप एक्टिव फील करोगे और आप तंदुरुस्त रहोगे, आपका काम करने का मन करेगा और आप बहुत ही आने वाली बीमारियों से बच जाओगे,
आपका प्रार्थना दुआ करने का भी मन करेगा, आप खुश रहोगे और दिन ब दिन अपने खुदावंद खुदा की नजदीकियों में आप बढ़ते जाओगे। जब आप बीमार पड़ते हो मेरे अजीजों, तो आप जल्दी जल्दी डॉक्टरों के पास आप भागते हो कि मैं जल्दी से जल्दी मैं इस पीड़ा से आजाद हो जाऊं, मैं जल्द से जल्द मैं तंदुरुस्त हो जाऊं। मगर कभी आप इस खुदा के पाक कलाम को पढ़ो, आपकी सारी बीमारियां, आपकी सारी परेशानियों का हल इसमें है। आपका खुदा, जैसे मेरे अजीजों हम फ्रिज खरीदते हैं, माइक्रोवेव खरीदते हैं, प्रेस खरीदते हैं, कोई ड्रायर, एनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, कोई भी अगर हम चीज खरीदते हैं, यानी वॉशिंग मशीन हो गई, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, तो उनके साथ अंदर एक छोटी सी नोटबुक होती है जिसपे सारा उसका सिस्टम नोट डाउन लिखा होता है, किया होता है कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके कौन कौन से स्विच हैं, कैसे इनका इस्तेमाल है, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, सारा प्रॉपर नॉलेज उसमें दी जाती है। सेम हमारे लिए हमारी जिंदगी की जो किताब है, हमारा पवित्र प्रभु का पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल है, जो हमें बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे संभालना है, कैसे चलना है, कैसे रखना है, अपने प्रभु में कैसे बढ़ना है, कैसे तंदुरुस्त रहना है। तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा के पाक कलाम को खोलो, इसको पढ़ो, इसके ऊपर ध्यान दो और इसके मुताबिक चलने की आप कोशिश में लगे रहो। सुस्ती, लापरवाही, लगर्जी को छोड़ दो। आपको डॉक्टरों के पास भागने की जरूरत नहीं है। आपकी हर बीमारी का सलूशन आपके घर पर है। आज मैंने जो 2 सलूशन आपको बताए हैं, उसमें सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई जो पुदीने की चटनी भी हमने बनानी है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। सो जो मैंने पहला बताया आपको कि आपने वार्म वाटर पीना है, तो आपके परमात्मा ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वाटर है प्रोवाइड करके दिया है, आपको पानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। मगर किस तरीके से करना है उसको आपने सीखना है। 6 से 8 गिलास डेली रूटीन में आपने सुबह विदाउट बिना ब्रश किए हुए आपने पीने हैं और आपको बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा और आपकी सारी इस यूरिन में जो बीमारियां हैं वो आपकी बाहर निकल जाएगी, बॉडी को छोड़ देगी। आप तंदुरुस्त, एक्टिव अपने आप को आप फील जो है वो आप करोगे। और दूसरा मैंने जो आपको मिंट चटनी बताई है, पुदीने की चटनी बताई है, इसको आपने अपनी डेली रूटीन में आपने इसको यूज करना है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप जब इस वीडियो को देखोगे और इसको अपनी डेली रूटीन में आप इन चीजों को जब आप शामिल करोगे, तो आप तंदुरुस्त होते जाओगे। आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप अपने कमेंट्स में आप हमें लिख कर भेज सकते हो और मेरा फोन नंबर भी वहां पर है, आप उस पे व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट आप अपना कर सकते हो। अगर आज के बाद आप चाहते हो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिल्कुल सही हो जाए और 100 आने वाली बीमारियां आपको ना लगे, तो उम्मीद करती हूँ कि ये 2 चीजें जो है वो आप अपनी डेली रूटीन की जिंदगी में आप जरूर उसको पूरा करोगे। सबको खुदा आशीष करे, बरकत दे। अब हम छोटी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए आपने समय दिया, आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, आपके बच्चे जब इन चीजों को अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट करें, तो इनकी बॉडियों से हर तरह का दुख, रोग, बीमारी, परेशानी, आफत, मुसीबत से आपके बच्चे आजाद हो जाएं। आए मेरे खुदावंद खुदा, आपकी रहमत, आपका फजल आप आज से लेके आपके बच्चों तक, आपकी आमद तक बरकरार रहे। सो जितने भी लोग इस वीडियो को सुने, समझ कर बरकतों को हासिल करें और अपनी डेली रूटीन में इसका यूज करें। सबको बड़ी आशीष करना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर करना है। खुदा आपको आशीष करे। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड।